अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूड ऑन है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक न्यू स्टोरी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। देखते हैं कि आज की स्टोरी पढ़ के आपके मूड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की स्टोरी में हमारे लिए क्या है। एक बादशाह ने तबीब को हुक्म दिया कि ऐसी किताब लिखो जिसमें हर बीमारी का ज़िक्र किया गया हो। तबीब ने कहा, ए बादशाह सलामत, मैं किताब लिखूँगा, मगर मुझे इस किताब लिखने के लिए वक्त दरकार है। बादशाह ने तबीब से कहा कि जितना वक्त लेना है, मगर ये किताब मुझे हर सूरत में चाहिए। बादशाह के हुक्म की तमील की गई और किताब लिखने का काम शुरू हुआ। हकीम ने सबसे पहले बीमारियों के नाम लिखे। उसके बाद उन बीमारियों के वजूहात और उनका इलाज लिखा गया और आखिर में 2 मुज्जा चीज़ों को खाने के नुकसानात लिखे गए। 3 साल के अरसे में किताब मुकम्मल की गई। बादशाह की खिदमत में जब किताब पेश की गई तो बादशाह बहुत खुश हुआ और किताब को तफसील के साथ पढ़ना शुरू हुआ। आखिर में बादशाह किताब के एक ऐसे सफ़े पर पहुंचा जहां 2 मुज्जा चीज़ें खाने के नुकसानात लिखे थे। अचानक बादशाह एक सफ़े पर पहुंचा जहां लिखा हुआ था कि अगर तरबूज के बाद फ़ौरन दूध पी लिया जाए तो अंतड़ियों में शदीद किस्म का दर्द पैदा होता है। बादशाह ने दिल में सोचा, ये क्या बात हुई, दूध और तरबूज दोनों सेहत के लिए मुफीद हैं, तो फिर तरबूज के बाद दूध सेहत के लिए मुअज्जर क्यों? बादशाह ने हकीम को दरबार में तलब किया और कहा कि तुमने जो इस सफ़े पर लिखा है इसका अमली तौर पर मुज़ाहरा किया जाएगा। अगर तुम्हारी ये बात झूठ साबित हुई तो तुझे पूरी सज़ा दी जाएगी। बादशाह के हुक्म पर एक गरीब किसान पर तजर्बा किया गया। किसान को सबसे पहले ताज़ा तरबूज खिलाया गया और उसके बाद गरम गरम दूध पिलाया गया। अब सब इंतज़ार में बैठ गए कि कब किसान को अंतड़ियों का दर्द शुरू होगा, मगर 2 घंटे गुजर गए, किसान को कुछ भी ना हुआ। बादशाह ने गुस्से से हकीम की तरफ देखा। बादशाह ने हुक्म दिया कि हकीम को गिरफ़्तार किया जाएगा और सूली पर लटका दिया जाएगा। हकीम ने कहा, मुझे 3 महीने की मोहलत दी जाए और इस किसान को 3 महीने के लिए मेरे हवाले किया जाए। बादशाह ने उसे 3 महीने की मोहलत दे दी। हकीम ने किसान को शाही खाने खिलाए और सोने के लिए नरम बिस्तर दिया और शहजादों की तरह उसकी खिदमत की। 3 महीने बाद हकीम ने किसान को चेक किया कि क्या किसान का जिस्म नरम मिजाज हो गया है या नहीं। हकीम ने एक रात किसान के बेड में से नरम गद्दा निकाल दिया तो दूसरे दिन किसान ने कहा कि मुझे सारी रात नींद ही नहीं आई। हकीम समझ गया कि अब किसान का जिस्म नरम मिजाज हो चुका है। 3 महीने के बाद हकीम ने बादशाह के सामने किसान पर दोबारा तजर्बा किया। पहले तरबूज खिलाए और उसके बाद दूध पिलाया गया। कुछ देर बाद किसान दर्द से चिल्लाने लगा और ज़मीन पर लेट गया। बादशाह ने हकीम से पूछा, इसकी क्या वजह है? हकीम ने कहा कि जब आपने मुझे किताब लिखने का हुक्म दिया तो मैंने एक बादशाह की तर्ज ज़िंदगी को देखते हुए किताब लिखी थी। इस किसान को मैंने 3 महीने तक आपकी तरह की ऐशो इशरत दी, जिसकी वजह से किसान का मैदा नरम मिजाज हो गया। हकीम ने मज़ीद कहा कि अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो बेशक तरबूज के बाद दूध पी लें। अगर आपको कुछ ना हुआ तो मुझे कत्ल कर दीजिएगा। बादशाह ने किसान की तरफ देखा जो दर्द से ज़मीन पर लोट पोट रहा था। बादशाह डर गया कि कहीं मेरी भी किसान की हर तरह हालत ना हो जाए। बादशाह ने हकीम को बहुत सारे इनामात से नवाजा और फ़ौरन किसान का इलाज करने का हुक्म दिया। इसके साथ ही कहानी का इख्तिताम करते हैं। अगली कहानी में दोबारा मिलेंगे।
تھینکس فار واچنگ ود می. اللہ حافظ.